यूजीसी नेट सन 2020 में पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। इससे मुतालिक पिछली वीडियो में हमने कुछ अहम सवालात डिस्कस किए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए। ये सवाल मीर तकी मीर से मुताल्लिक है। पहले हम मीर तकी मीर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं, फिर इस सवाल के जवाब पे आएंगे। मीर तकी मीर इनको कहा जाता है खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग और फितने बेरोज़गार। ये सब अलकाब हैं मीर तकी मीर के। ये पैदा होते हैं कब? 1722 ईस्वी में। कहाँ? अकबराबाद में। और इनका इंतकाल होता है 1810 में लखनऊ में, और ये लखनऊ में ही दफन हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। और अब अहम बातें मैं आपको बता दूं। जब मीर तकी मीर के वालिद अली मुत्तकी का इंतकाल हो गया तो वो 1734 में अपने वतन को छोड़ के दिल्ली गए थे। ठीक है, और फिर मीर आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 में लखनऊ चले गए थे। अब आते हैं आपके सवाल पे। कहा जा रहा है कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? तो नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर। कब? 1781 में। ठीक है, देखिए मीर की जो अदबी चश्मक रही वो हातिम के शागिर्द बका से रही। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की हिजमें कहीं। मीर की जो हजविया मसनवी है उसका नाम अजदर नामा है, जो कि उसी ज़माने में जब बका से अदबी चश्मक थी तभी मीर ने लिखी थी। बका ने अपनी एक मसनवी में मीर को चोर तक लिख दिया था। ठीक है, अजदर नामा जब लिखी मीर तकी मीर ने तो इसका जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। ठीक है, मीर के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था शेर शोरंगेज़। ये किसने लिखी थी? शमसुर रहमान फारूकी ने। और इस किताब के लिए शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला था। मीर ने अपने जुनू का जिक्र मसनवी ख्वाब ख्याल में किया है। ठीक है, अलकाब तो मैंने मीर के आपको बता दिए। अब मीर के कारनामे मैं आपको बता दूं तो मीर के कुल 7 दीवान हैं, जिनमें 6 दीवान उर्दू में और एक फ़ारसी में हैं। ठीक है, मीर की कितनी मसनवियाँ हैं इससे मुतालिक इख्तलाफ है। अगर आप प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी की माने तो इनके मुताबिक 37 मसनवियाँ हैं, जबकि ज़फ़र अंसारी के मुताबिक जो मीर की मसनवियाँ हैं उनकी तादाद 39 है। ठीक है, अब मीर की नसरी तसानीफ़ की बात करें तो नुकातुश्शोरा सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है नुकातुश्शोरा। 1752 में ये लिखा गया और इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनके मुंतखब कलाम शामिल हैं। नुकातुश्शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम था माशूक़े चहल साले खुद। ये माशूक़े चहल साले खुद किसने लिखा? मीर मोहम्मद यार खाकसार ने नुकातुश्शोरा के जवाब में। मीर की जो अगली नसरी किताब है वो है ज़िक्र मीर। फ़ारसी में मीर की खुद नविस्त सवाने उमरी है। इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। अच्छा, फ़ैज़ मीर ये क्या है? तो फ़ैज़ मीर ये जो है ये 5 हिकायतों पर मुश्तमिल है। इन हिकायतों में मीर ने अल्लाह वालों के हालात और पीरों की करामात बयान किए हैं। फ़ैज़ मीर
جو ہے ایک مختصر فارسی تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے لکھا تھا۔ اب میر سے متعلق الگ الگ جو خیالات اور آراء ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قائم چاند پوری میر کو میر خمیر کہتے ہیں۔ میر واسوقت کے موجد ہیں، یہ محمد حسین آزاد کا ماننا ہے۔ میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے، یہ رام بابو سکسینہ کا ماننا ہے۔ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ ہے، یہ خواجہ احمد فاروقی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ میر کا کلام آہ اور مرزا کا کلام واہ ہے، یہ خواجہ باسط کہہ رہے ہیں۔ اور میر کے سوتیلے بھائی میر حسن نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا، اور فراق گورکھپوری کا ماننا ہے کہ میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے میر تقی میر کے بارے میں سب کچھ جان لیا، اور وہ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ گئے تھے، یہ بھی آپ نے جان لیا۔ اگلا سوال یہ کہ اقبال کے دوسرے اردو شعری مجموعہ کا کیا نام ہے؟ دیکھیے اقبال کا 4 اردو شعری مجموعہ ہے، پہلے وہ دیکھ لیجئے، جواب تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ پہلا جو ہے وہ ہے بانگ درا۔ بانگ درا یہ 1924 میں لکھا گیا اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس میں جو کچھ اہم نظمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو ہمالیہ ہے، مرزا غالب ہے، شمع و پروانہ ہے، تصویر درد ہے، نالہ فراق، ترانہ ہندی، شکوہ، جواب شکوہ، یہ سب اہم نظمیں اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ کوشچن آپ سے پوچھا گیا اقبال کا دوسرا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو بال جبریل ہے۔ کب لکھا گیا؟ 1935 میں، اور اس میں جو اہم نظمیں ہیں ان میں لالائے صحرا، ساقی نامہ، ذوق شوق اور لینن خدا کے حضور میں شامل ہے۔ یہ سب یو جی سی نیٹ کے سلیبس میں شامل نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یو جی سی نیٹ کے سلیبس میں شامل نظمیں میکسیمم کس میں ہیں؟ ان کے دوسرے شعری مجموعے بال جبریل میں ہیں۔ بال جبریل میں ایک نظم مسجد قرطبہ بھی ہے۔ جو ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے وہ ہے ضرب کلیم، جس میں اہم نظمیں شعاع امید، ہندی مسلمان اور ابلیس کا فرمان ہے۔ ارمغان حجاز ان کا چوتھا شعری مجموعہ ہے، 1938 میں لکھا گیا۔ یہ شعری مجموعہ اردو اور فارسی دونوں میں ہے، اور اس کی اہم نظم جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا اقبال کے 4 شعری مجموعے، پہلا بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز۔ آپ سے پوچھا ہے کہ جو دوسرا اقبال کا شعری مجموعہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب آ گیا بال جبریل۔ پہلا ہے آپ کا بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ہے ارمغان حجاز۔ یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے تنقید سے متعلق، آپ کو بتانا ہے کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنس طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تو تنقید سے متعلق یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ آپ کو بتانا ہے آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ کس کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات ملتے ہیں؟ تو یاسیات کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام شوکت علی خان تھا، اور تخلص پہلے شوکت پھر بعد میں فانی انہوں نے رکھ لیا اپنا۔ 1879 میں
ये बदायूं के एक कस्बा में पैदा हुए और 1941 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। फ़ानी बदायूनी, ठीक है। इन्होंने अलीगढ़ से LLB की डिग्री 1908 में हासिल की थी, ठीक है। और फ़ानी ने अपना जो पहली गज़ल लिखी थी वो 1890 में लिखी थी और फ़ानी ने अपना पहला जो दीवान मुरत्तब किया था वो 1898 में किया था। उनके अब्बा गुस्सा होके उनके उस दीवान को जला दिए थे, ठीक है। अच्छा, शौकत की जगह फ़ानी उन्होंने तखल्लुस कब अख्तियार किया? तो 1899 में फ़ानी ने शौकत की जगह फ़ानी तखल्लुस इस्तेमाल किया, ठीक है। और 1906 से लेकर के 1917 तक ये इन्होंने किनारा कश रहे ये शायरी से, ठीक है। यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आई, आगे इनका दीवान भी चोरी हो गया। एक तो पहले अब्बू ने जला दिया इनका दीवान, फिर ये शायरी से दूर रहे, फिर अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ वालों ने इनका दीवान चुरा लिया। तो इतनी अव्यवस्था इनके जीवन में थी, फिर भी ये काफ़ी मशहूर हुए, यासियात के इमाम कहलाए, ठीक है। फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार बार आया है और फ़ानी की गज़ल की खसूसियत कुनूतियत है। फ़ानी ने शेक्सपियर के तरबिया ड्रामे मच एडू अबाउट नथिंग और मिल्टन की नज़्म कॉमस का उर्दू तर्जुमा किया था जो ज़ाय हो गया। अब देखिए, ड्रामे शेक्सपियर के ड्रामे का उर्दू में तर्जुमा किया, मिल्टन की नज़्म का उर्दू में तर्जुमा किया, ये भी ज़ाय हो गया, ठीक है। अब्बा ने दीवान जला दिया, शायरी से 10-11 साल दूर रहे और फिर अंग्रेज़ी से कुछ अहम जो तर्जुमे किए थे वो ज़ाय हो गए और 1906 में अलीगढ़ में थे तो इनका दूसरा दीवान भी चोरी हो गया। 2 मरतबा हैदराबाद का इन्होंने सफ़र किया, 1926 में पहली बार और दूसरी बार 1927 में। किसकी दावत पर गए? तो महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर। देखिए, आपसे पूछा था कि मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ आए? नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर। तो मुमकिन है आपसे पूछ दे कि फ़ानी हैदराबाद किसकी दावत पर गए? तो महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर गए थे, ठीक है। फ़ानी माहनामा तस्नीम के मुदीर आला रहे जो दिसंबर 1930 से निकलना शुरू हुआ था, ठीक है। फ़ानी के मुताल्लिक जो ख़यालात हैं वो ये हैं कि फ़ानी यासियात के इमाम हैं। किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फ़ानी का एक शेर है कि नज़ाम फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया? नज़ाम फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया? क्यों काफिर तेरी ज़बां पे अब भी खुदा का नाम नहीं? तो ये जो इनका शेर है, ये जो इनका मक्ता है, ये सुनकर जोश ने कहा, क्या कहा? खुदा की कसम वह मक्ता कहा है कि अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ़ानी की शायरी में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं। अच्छा, गुले नगमा ये किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो बहुत आसान सा सवाल है। गुले नगमा ये फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है, ठीक है। अब देखिए, फ़िराक गोरखपुरी के बारे में थोड़ा सा तो जान जाइए, ठीक है। कहाँ से सवाल फंस जाए कोई नहीं जानता है। रघुपति सहाय इनका असल नाम था, तखल्लुस था फ़िराक। 1896 में गोरखपुर में पैदा हुए, हार्ट अटैक की वजह से 1982 में चल बसे, ठीक है।
PCS का भी इन्होंने इम्तिहान दिया था और PCS में सिलेक्शन इनका 1919 में हुआ था। और जंग आज़ादी या फिर कह लें तहरीक आज़ादी में शरीक होने की वजह से 1920 में 2.5 साल कैद में भी रहे। और जब कैद में रहे, जेल में गए, तो इनकी मुलाकात आरिफ हंसवी, हकीम आशुफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मुहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हुई थी। अब देखिए, फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा दिखता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिराक, ये देखिए नेट सन 2019 में पूछा गया पॉइंट है कि फिराक अव्वलन अमीर मीनाई फिर दाग देहलवी से मुतासिर हुए थे। देखिए, फिराक की शायरी का लबो लहजा सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। लहलहाटें रस्मसाहटें मिलजुगाहटें, ये सब अल्फाज फिराक ने बनाए थे। ठीक है, चलिए, फिराक ने जो अवार्ड पाए उनमें सबसे अहम है ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड गुले नगमा पर इनको मिला 1962 में। पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला इनको 1968 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड गुले नगमा पर 1961 में मिला। और साहित्य अकादमी फेलोशिप 1970 में इनको मिली थी। फिराक के कारनामे पूछे जाते हैं भाई। जिस तरह से गुले नगमा पूछ दिया, मुमकिन है कि और भी इनके तसानीफ पूछ दे। तो इसलिए हम फिराक के बारे में कुछ अहम चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि फिराक के कुछ अहम मजमूए कलाम, जिसमें तोहफ़े खुशतर ये इनका पहला शेरी मजमुआ है। फिराक का पहला शेरी मजमुआ तोहफ़े खुशतर है। फिर शोले साज है, रूहे कायनात इम्पोर्टेंट है, रूहे कायनात है, मशाल है, रूप, ये रुबाइयों का मजमुआ है रूप। और रमज़ो कनायात है और शबनमिस्तान है। गुले नगमा तो है ही, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। हज़ार दास्तान, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, धरती की करवट, गुलबांग, पिछली रात, नगमा नुमा, चिरागा, गुलहाय परेशां, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। नसरी किताबों की बात करें तो तनकीद पर उर्दू की इश्किया शायरी है हाशिए इनकी तनकीद की किताब है। इसके अलावा उर्दू गज़ल गोई, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, अंदाज़े उर्दू साहित्य का इतिहास भी इनकी अहम तसानीफ है। मन आनम, ये क्या है? मन आनम फिराक के उन खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने मोहम्मद तुफ़ैल, जो कि नकूश के मुदीर थे, उनके नाम लिखे थे। ठीक है, तो मन आनम खतूत का मजमुआ है। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन कहा है। कामिल कुरैशी ने फिराक को हुस्नो इश्क का रसिया बताया है। फिराक ने उर्दू में हिंदुस्तानी देवमालाई तस्वुर जमाल की तर्जुमानी की, ये गोपी चंद नारंग कहते हैं। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये फिराक गोरखपुरी से मुताल्लिक गोपी चंद नारंग का मानना है। फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा होती, मजनू गोरखपुरी बोल रहे हैं। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं कि मैं फिराक को उर्दू गज़ल का अहम सतून तस्लीम करता हूँ। उर्दू शायरी में आने वाली शख्सियत फिराक की है, ये असगर गोंडवी का मानना है। और भी बहुत सारे फिराक से मुताल्लिक नज़रियात और अक़वाल हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं।
PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। यहाँ पे एक शेर है, किसका शेर है? ख्वाजा मीर दर्द का। इस पे हाली अपनी राय दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। न कहीं ऐश तुम्हारा भी मुनग्गस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। तो यहाँ पे एक राय है कि मुमकिन है कि ख्वाजा मीर दर्द ने फ़ारसी शेर से ये मज़मून अख़ज़ किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फ़ारसी शेर से बहुत बढ़ गया। अव्वल तो फ़ारसी मतला के मज़मून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ ही शायर के दावे पर ज़ैल का हुक्म रखता है। तो ये राय किस किताब से है और किसकी है? तो ये मुक़द्दमा शेर व शायरी जो कि हाल की किताब है, उससे ये राय ली गई है। यहाँ पे आपको एक शेर दिख रहा है बैकग्राउंड को आप इग्नोर कीजिएगा। हम आए हैं अपने फार्म हाउस पे, थोड़ा सा ये देहात एरिया में है, और देहात एरिया में जो देहाती औरतें हैं वो आपस में जब बात करती हैं तो लगता है झगड़ा कर रही हैं। हो सकता है झगड़ा भी करती हूँ, तो इग्नोर कीजिए। तो मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुले बकावली है। ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें गुल बकावली लिखा हुआ है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा किससे गुल बकावली कौन सी मसनवी है। गुलजार नसीम है। ठीक है, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है। ये कब पैदा हुए? 1811 में लखनऊ में पैदा हुए। इनका नाम पंडित दयाशंकर कौल था, तखल्लुस नसीम था, और इनका इंतकाल 34 साल की उम्र में 1845 में हो गया। 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की। ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। दुनिया के बेसबाती और खुददार नसीम के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने मसनवी लिखी गुलजार नसीम कब लिखी थी? 1839 में। ठीक है, एक इश्किया मसनवी है, लखनवी तहज़ीब की आइनादार है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम की कहानी किस्सा गुल बकावली के नाम से मशहूर है, और मसनवी गुलजार नसीम में गुल बकावली की मशहूर दास्तान इश्क बयान की गई है। असल किस्सा जो है वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्सा गुल बकावली के नाम से लिखा, जो फ़ारसी नस्र में है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में मजहब इश्क के नाम से इस किस्से को उर्दू में मुंतकिल किया था। बैकग्राउंड में शोर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे पढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो हम क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी और भी सवाल हैं जिनको हम आगे हल करेंगे और आपको पहुंचा देंगे। थैंक यू।